प्रिय दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसका पार्ट 4 चलेगा। अनुपात और समानुपात हमारा जो पिछली क्लासों में चल रहा था उसे आगे आज हम और उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसका पार्ट 4 चलेगा। देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। एक किसान के पास कुछ गायें व मुर्गे हैं। यदि देखने पर सिरों की संख्या 48 व पैरों की संख्या 120, सिरों की संख्या 120 दिखाई देती है, तो गायों की संख्या ज्ञात करो। देखो इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो देखो, एक जो छोटी सी ट्रिक बना रखी है वो कई एग्जामों में आपके काम आएंगी। उस ट्रिक से आप कितने से कितना बड़ा प्रश्न हो, उस ट्रिक से आप यदि इस तरीके से सिर और पैर का यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उससे आप डायरेक्ट बता सकते हो। देखो क्या रहेगा, उसमें गायों की संख्या आएगी और वो ट्रिक क्या है कि पैरों की जो संख्या है, पैरों की संख्या में आप 2 से डिवाइड कर दो उसको, और फिर उसमें से सिर की जो संख्या है वो उसमें से घटा दो, तो जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, गायों की संख्या आएगी। तो पैरों की संख्या देखो इसमें कितनी दे रखी है, 120/2, और सिर की संख्या कितनी दे रखी है, 48। तो देखो यहाँ पर 60 - 48, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 12। जो 12 आएगा वो किसकी संख्या आएगी, गायों की संख्या आएगी। अब देखो आप इस दूसरे तरीके से इसको कर सकते हो। मान लो गायों की संख्या है उसको x मान लो, और मुर्गों की जो संख्या है उसको y मान लो। देखो सिरों की संख्या, सिर तो सभी के एक पशु के एक ही है, तो कुल सिर है गायों का जो सिर है और जो मुर्गों का जो सिर है उनका योग कितना दिखाई दे रहा है, 48। फिर देखो गायों के जो पैर है वो कितने, 4, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। और जो मुर्गा है उसके पैर कितने होते हैं, 2, तो यहाँ पे किससे गुणा हो जाएगी, 2 से। कितने दिखाई दे रहे हैं, 120। अब आप देखो इसको सरल कर सकते हैं। कैसे, देखो इनको आपस में यहाँ से x का मान निकालो पहले वाले समीकरण से, इसको समीकरण 1 दे देंगे। यहाँ से x का मान कितना आएगा, देखो 48 - y, ये x का मान है, इसको इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण जो 2 है इसमें रखेंगे इसको, तो देखो 4 48 - y प्लस 2y बराबर 120। यहां से देखो कितने आएंगे, 192 - 4y प्लस 2y बराबर 120। अब देखो 120 को इधर ले आएंगे और इसको सरल करेंगे, तो ये तो कितना हो जाएगा, 2y, और जो बाकी जो 192 में से 120 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 72। तो y बराबर कितना आएगा, 72/2 बराबर 36। y किसको माना था, मुर्गों को माना था, तो 36 इसकी संख्या आ रही है मुर्गों की। तो गायों की संख्या आप ही बता दो। यदि कुल सिर कितने हैं, 48, उसमें से मुर्गे यदि 36 आ रहे हैं तो गायों की संख्या कितनी आ जाएगी, 48 में से यदि 36 घटाएंगे तो कितने आएंगी, 12। इस तरीके से हम कर सकते हैं। x का मान वापस 36, y का मान 36 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे गायों की संख्या कितनी आ जाएगी, 36, जो गायों की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, 7200 रुपए की
₹7200 की राशि को ए व बी में 4:5 में ए व बी में 4:5 में बांटी गई, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। ए का हिस्सा ज्ञात करो। देखो कुल राशि दे रखी है हमको ₹7200, और जो ए और बी दो व्यक्ति हैं उनको जो राशि बांटी गई है वो 4:5 में बांटी गई है। तो ए का हिस्सा देखो कितना होगा, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 4:5। अब कुल दे रखी है हमको, दोनों का टोटल दे रखा है हमको ₹7200, तो कुल अनुपात कितना हो गया इनका 9, और 9 बराबर कितना दे रखा है, 9 बराबर दे रखा है हमको ₹7200। अब पूछ किसका रहा है, एक का पूछ रहा है, एक का अनुपात कितना है 4, तो 4 बराबर कितना देगा 7200/9 गुणा 4, तो एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसको सरल करेंगे। देखो 9 72 800 गुणा 4 बराबर ₹3200, तो एक का हिस्सा कितना हो जाएगा ₹3200। यदि बी का पूछे तो बी का कितना अनुपात है 5, तो देखो 7200/9 गुणा 5, तो उनमें कितना देगा 800 गुणा 5 बराबर ₹4000। अब दोनों को जोड़ो, देखो वापस कुल राशि 4000 और ₹3200 कुल कितनी हो रही है ₹7200 हो रही है, तो एक का हिस्सा कितना आएगा ₹3200 आएगा। अब देखो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 36,000 की राशि को पी क्यू व आर में 3:4:5 में बांटी गई, तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करो। क्यू का हिस्सा ज्ञात करो। वही तरीका देखो, पी क्यू और आर इनका अनुपात कितना है 3:4:5। इनको 36,000 तीनों को बांटे गए हैं किस अनुपात में, 3:4:5 में। तो कुल अनुपात कितना है, कुल अनुपात क्या है, कुल राशि है 3 + 4 + 5 कितना है 12, और 12 किसके बराबर है 36,000 के बराबर है, 12 बराबर है 36,000। पूछ किसका रहा, क्यू का हिस्सा पूछ रहा है, तो क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा, यदि 12 बराबर 36,000 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 36,000/12 गुणा 4। तो देखो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 3,000 गुणा 4 बराबर 12,000, यानी कि क्यों का हिस्सा कितना आएगा 12,000। यदि पी का पूछे तो कितना आ जाएगा 3,000 गुणा पी का अनुपात कितना 3, 9,000। और यदि आर का पूछे तो 3,000 देखो यहां से आ रहे हैं 12 3 36 और आगे 3 यानी 3,000, और यदि आर का पूछे तो 5 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया 15,000। तो हमको प्रश्न में किसका पूछा था, क्यों का हिसाब पूछा था, कितना आएगा 12,000। अगला क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:7:8 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, देखो त्रिभुज है, इसके तीनों कोण हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री होता है। अब देखो तीन कोण दे रखे हैं हम, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 3:7:8। तो देखो तीनों का योग दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 3 + 7 + 8, यानी कि अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 18। और ये 18 किसके बराबर दे रखा है? 180 डिग्री के बराबर। तो 18 है बराबर है 180 डिग्री। तो एक बराबर कितना है? 180 डिग्री बटे 18 बराबर कितना देगा? 10 डिग्री। एक बराबर है 10 डिग्री। आप देखो पूछ क्या है? सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 8। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 8 बराबर 80 डिग्री। यानी सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 80 डिग्री होगा। यदि सबसे छोटा पूछे तो 3 × 10 बराबर 30 डिग्री। और यदि मध्य का कोण पूछे, बीच का कोण पूछे, तो 7 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण क्या आएगा? 80 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि को ए, बी व सी में 7:9:11 में बांटा गया है। यदि ए व सी का कुल हिस्सा 5400 रुपये है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। वही तरीका है, देखो ए, बी व सी इसे बांटा गया देखो 7:9:11 में। अब प्रश्न में देखो दे क्या रखा है? यदि ए और सी का कुल हिस्सा यदि 5400 रुपये है, तो ए का अनुपात और सी का अनुपात कितना है? 11। तो इनका दोनों का कुल कितना हो जाएगा? ए + सी 7 + 11, यानी कितना हो गया? 18। और दोनों का हिस्सा कितना दे रखा है? 5400 रुपये। तो 18 बराबर कितना दे रखा है हमको? 5400 रुपये दे रखा है। और 1 बराबर 5400 बटे 18, तो कितना आ जाएगा? 300 रुपये। अब देखो पूछ क्या है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? देखो 9 × 300 बराबर 2700 रुपये। और यदि आपको एक का भी अलग से पूछे तो यहाँ पर 1 बराबर यदि 300 है तो 7 बराबर कितना देगा? 2100, 7 2100। और यदि सी का भी अलग से पूछे तो 11 को 300 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 3300। तो हमको पूछा गया है बी का हिसाब, तो कितना आएगा? 2700 रुपये आएगा। आगे देखो 6300 रुपये की राशि को 6300 रुपये की राशि को ए, बी व सी में बांटा गया है। ए व बी व सी में बांटा गया है। यदि ए को बी से 3 गुनी तथा बी को सी से 2 गुनी राशि प्राप्त हो तो ए, बी व सी का हिस्सा ज्ञात करो। वही तरीका इसमें देखो ए, बी व सी क्या दे रखा है? देखो 6300 रुपये की कुल राशि दे रखी है और उसको ए, बी व सी में बांटा गया है। ए को बी से 3 गुनी, देखो बी को हम 1 मान लेते हैं
तो b से 3 गुनी, तो b से 3 गुनी 1 को प्राप्त होगी। फिर आगे देखो b को c से 2 गुनी, c को हमने 1 मान लिया, तो यहाँ पर b को कितनी प्राप्त होगी 2। अब देखो इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो मैंने पहले बताया था यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे जगह खाली अनुपात की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 1। यानी ए बी व सी का अनुपात कितना आ गया 6:2:1। तो कुल योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का कुल योग कितना हो गया 6 + 2 + 1 बराबर कितना हो गया 9। तो अब देखो एक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए, एक का हिस्सा कुल राशि कितनी है देखो 9, और 9 किसके बराबर दे रखी है 6300 रुपए की। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 6300 बटे 9 बराबर कितना आएगा 700 रुपए। तो एक का हिस्सा, एक का अनुपात कितना 6, तो 6 × 700 बराबर कितना आ जाएगा 4200 रुपए। और यदि बी का हिस्सा पूछे तो बी का अनुपात कितना है 2, 2 × 700 बराबर कितना आ जाएगा 1400 रुपए। और सी का अनुपात, सी का हिस्सा पूछे तो सी का अनुपात कितना 1 × 700, तो ये कितना आ जाएगा 700 रुपए। तो देखो कुल राशि 6300 रुपए, तो 700, 1400, 2100 + 4200 यानी 6300 रुपए कुल राशि है। इनको अलग अलग बांटेंगे तो एक का हिस्सा कितना आएगा 4200, बी का हिस्सा कितना आएगा 1400 रुपए और सी का हिस्सा कितना आएगा 700 रुपए आएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी धनराशि को राम, श्याम व मोहन में बांटी गई। यदि राम को श्याम से 3/4 तथा राम को श्याम से 3/4 तथा श्याम को मोहन से 4/5 गुना राशि प्राप्त हो। यदि राम को श्याम से 3/4 और श्याम को मोहन से 4/5 गुना राशि प्राप्त हो तो राशि प्राप्त हो तथा राम व मोहन को प्राप्त कुल राशि 4800 रुपये है। 4800 रुपये है तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करो। देखो राम, श्याम और मोहन, यदि राम को श्याम का 3/4, अब देखो एक मैंने पहले ही बताया था पिछली क्लास में, यदि का शब्द आ रहा है तो का शब्द से पहले जो शब्द है, जो नाम है, उसकी राशि हर वाली होती है। तो यहाँ पे देखो श्याम की कितनी होगी 4, तो राम की कितनी होगी 3। इसके बाद में देखो श्याम को मोहन का 4/5, यहाँ पर भी का आ रहा है तो का वाली राशि किसकी रहेगी मोहन की, तो ये 5, तो श्याम की कितनी रहेगी 4। अब देखो इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न देखो एक चीज का भी ध्यान रखना है हमको, यदि 2 अनुपात किसी के सेम प्राप्त हो जाए तो उनको आगे पीछे संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि सेम अनुपात किसी एक का ही प्राप्त हो जाए 2 अलग अलग कंडीशनों में, तो उनका सीधा सीधा ये अनुपात रहेगा 3:4:3।
5 ही रहेगा। तो राम का अनुपात 3 रहेगा, श्याम का अनुपात 4 रहेगा और मोहन का अनुपात कितना रहेगा? 5 रहेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, राम व मोहन को प्राप्त कुल राशि 4800 रुपए है। तो राम का अनुपात और मोहन का अनुपात कितना है? कुल अनुपात कितना हो गया? 3 + 5 बराबर कितना है? 8। और 8 किसके बराबर दे रखा है? 4800 के बराबर। 8 बराबर है 4800 रुपए। तो 1 बराबर कितना हो गया? 4800 बटे 8 बराबर 600 रुपए। आप पूछ क्या है? श्याम की राशि। तो श्याम का अनुपात कितना? 4। तो 4 बराबर कितना हो गया? 600 गुणा 4 बराबर 2400 रुपए। मेरे दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक कीजिए। देखो, एक व्यक्ति 420 मीटर लंबी रस्सी को इस प्रकार काटना चाहता है कि छोटे भाग की लंबाई, एक व्यक्ति ये लंबी रस्सी को इस प्रकार काटना चाहता है कि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग की लंबाई का 75% हो, 75% हो। तो छोटे भाग की लंबाई याद करो, छोटे भाग की लंबाई क्या होगी? तो देखो, एक रस्सी है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 420 मीटर दे रखी है। इसको 2 भागों में बांटना चाहता है। तो देखो, ये ऐसे बोल रहा है कि छोटे भाग की जो लंबाई है वो बड़े भाग की लंबाई का क्या है? 75% है, यानी कि पहली दूसरी। तो देखो, बड़ा भाग ये है, छोटा भाग इसको मान लेते हैं। देखो, प्रश्न बोल रहा है कि बड़े भाग का 75% है। तो बड़ा भाग मानते हैं हम कितना है? 100 है। तो छोटा भाग कितना देगा? 75। इसको सरल करते हैं। देखो, ये क्या आएगा? 25 × 100 और 25 × 75। इनका अनुपात कितना आएगा? रस्सियों का काटने के बाद 4:3। अब क्या पूछ रहा है? छोटे भाग की लंबाई। कुल रस्सी की लंबाई कितनी है? देखो, कुल अनुपात कितना है? 4 + 3 बराबर 7। तो रस्सी की लंबाई 7 किसके बराबर है? 420 मीटर की। तो पूछ क्या रहा है? छोटे भाग की लंबाई। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 420 बटे 7 गुणा 3। तो आएगा 60 गुणा 3 बराबर 180 मीटर। यानी छोटे भाग की लंबाई कितनी आएगी? 180 मीटर आएगी।